गुरुवार 19 जनवरी को संघ शताब्दी के अवसर पर विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। हिंदू सभा सम्मेलन से पूर्व नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर चौपड़ा बाजार से भव्य शोभायात्रा का प्रारंभ किया गया। ये शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्ग अटल चौक, इंदिर चौराहा, आवास कॉलोनी, छापीहरा नाका होते हुए कार्यक्रम स्थल नवीनहाट बाजार मैदान पहुंची। इस भव्य शोभायात्रा में महापुरुषों के वेश में देवी अहिल्याबाई, झांसी की रानी, शिवाजी, आजाद भगत सिंह एवं स्वामी विवेकानंद आदि घोड़े पर सवार थे। वहीं विशेष सुसज्जित रथ में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी एवं वीर हनुमान सवार थे, जिनकी छवि देखते ही बनी इस शोभायात्रा में हजारों की संख्या में सनातनी महिला पुरुष शामिल रहे। इस दौरान शोभायात्रा में महिलाएं मंगल कलशीय व युवक युवतियां हाथों में धर्म ध्वजा थामे ढोल डीजे के साथ धार्मिक भजनों पर नाचते झूमते आतिशबाजी के साथ जय जय श्री राम का जयघोष करते हुए निकले। यात्रा में नगर की धार्मिक मंडली समितियां भी कीर्तन भजन गाते हुए शामिल रही। भगवान श्री राम की इस भव्य शोभायात्रा का नगर के विभिन्न दल संगठनों द्वारा अपने होर्डिंग स्टॉल लगाकर जोरदार पुष्प वर्षा के साथ स्वागत सत्कार किया गया। गाजे बाजे के साथ यह यात्रा कार्यक्रम सभा स्थल पहुंची, जहां पर सभी जनों ने पहले यज्ञशाला में आहुतियां देकर सभा आयोजन के लिए अपना स्थान ग्रहण किया। सभा सम्मेलन के पूर्व मंच पर समस्त जातियों के एक एक प्रतिनिधि का धर्म दुपट्टा एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का स्वागत सत्कार कर सभा आयोजित की गई। इस विशाल सभा को संत श्री रामानंद जी शास्त्री, संघ पदाधिकारी हेमंत जी सेठिया एवं मुख्य वक्ता महामंडलेश्वर साध्वी वर्षा जी नागर द्वारा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात कहते हुए मौजूद जनसमूह से हिंदू एकता का आह्वान कर अपने अपने मत विचारों से संबोधित किया गया। इस दौरान स्कूल की छात्राओं द्वारा धार्मिक एवं राष्ट्रभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी गई। वहीं मंच के सामने एक तरफ अयोध्या का श्री राम मंदिर व दूसरी ओर विशाल हनुमान गदा को रखा गया व बीच में रंगोली से भारत माता की शानदार आकृति बनाई गई थी और मंच पर श्री राम, लक्ष्मण, जानकी एवं संत महात्मा विराजित तथा सामने विशाल महिला पुरुषों का जनसमूह मौजूद था। इस पूरे पांडाल परिक्षेत्र की छवि छठा धर्म, आस्था और राष्ट्रभक्ति के लिए अनोखे संगम के साथ एक मत एक रूप में स्पष्ट झलकती दिखाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हिंदू जनों द्वारा पंच परिवर्तन का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भारत माता की आरती पश्चात हजारों लोगों ने एक संगत, एक रंगत व एक पंगत में सामूहिक रूप से भोजन किया। प्रतिभा न्यूज एमपी से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। मां अहिल्याबाई की नगरी में विराट जनसमूह के मध्य में बैठे हैं और इस विशाल जन समुदाय के गड़गड़ाहट के साथ वंदन अभिनंदन कीजिए। वो समय आएगा जो एक कालखंड अपने भारत में था ऋषि परंपरा का, ध्यान देना, देश था ऋषियों के बनाए हुए व्यवस्था में बिगड़ने का पारा था। धर्म के नाम पर हर बार बढ़ता गया, हर बार धर्म के नाम पर पर हो रहे हैं। और अगर बात करें उसके आगे 1 लाख स्थानों पर ये हिंदू आ रहा है एकत्र। राम जी बैठ गए अयोध्या में और बैठकर संदेश सुना रहे, जो मुझको पूजता है भजता है तो विदाई। और इसलिए मैं एक और बात बोलता हूं, उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक। देखिए, संकल्प करके जा रहे राम के नाम पर। में मंदिरों को बचाने के लिए गदा उठानी पड़ेगी। ये इस आयोजन का उद्देश्य है कि शास्त्र बचेगा जब शस्त्र बचेगा। माताएं बैठी हुई हैं,
आपके विषय में भोली भाली ये है दुर्गा देवी काली, रण में क्रांति मचा देंगी और सोया देश जगह। बच्चियों सुनना, ये आयोजन केवल तालियां बजाने के लिए नहीं है, ये आयोजन केवल जय जयकार करने के लिए नहीं है, ये आयोजन है इस हुंकार को भरने के लिए कि पापा की परी नहीं, पिता की शेरनी हूं मैं दुर्गा हूं, मैं बुर्खा पहनने वाली नहीं हूं। इस हुंकार के लिए आयोजन है। ये आयोजन कि भारत का हिंदू जब जब भी डरा है, तलवारों से नहीं डरा है, अपने पैर में चींटी के दब जाने से डरता है, उसको सनातनी कहते हैं। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, तलवारों की जो ताकत संघ के अंदर है। और 100 साल तक इस संघ के पताका को जीवंत रखने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने संघी लोग यहाँ बैठे बताइएगा मुझे, सुबह 4 बजे प्रातः काल उठ करके भगवा ध्वज को प्रणाम करना पड़ता है अपने। राम राम तो बहुत बाद में बोला है साहब। बच्चियों से निवेदन करूं मैं, तुम्हारी आंखों में ये ज्वाला होनी चाहिए। राम राम तो दूसरे नंबर पर बोला है मैंने, हरे कृष्ण तो दूसरे नंबर पर बोला है मैंने, नमः शिवाय तो दूसरे नंबर पर बोला है मैंने बचपन से वंदे मातरम गा करके बड़ी हुई हूं और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे। लोग आएंगे लोग जाएंगे, मुगल आए मुगल गए, अंग्रेज आए अंग्रेज गए, चले जा रही हूं। जितने लोग पीछे तक के बैठे हुए आप, क्योंकि हम सब तरह के लोगों में रहते हैं और मेरा कभी किसी से विरोध नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं हम वो लोग हैं जो अगर कोई हाथ लेकर आए तो उसके लिए गुलदस्ते लेकर जाते हैं। लेकिन आज जब यहाँ से निकलेंगे और किसी चाय की दुकान पर बैठकर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे पूछेगा कि सम्मेलन था क्या, सुनकर आए तुम्हारे सम्मेलन में, सुनिएगा ये ज्यादा जरूरी है। चाय पीने जब जाओगे, गाड़ी चलाते हो तो जब पंचर जुड़वाने जाओगे या किसी भी दुकान पे जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि जीरापुर के हिंदू सम्मेलन में क्या कहा गया, तो मेरी तरफ से जवाब दीजिएगा क्या कहा गया। मारने काटने की बातें नहीं की गई। जीरापुर के हिंदू सम्मेलन में कहा गया कि देश का कट्टर हिंदू स्वामी विवेकानंद की तरह होना चाहिए और भारत देश का कट्टर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम की तरह होना चाहिए। जो कलाम की तरह आएगा उसका सम्मान करेंगे और जो कसाब की तरह आएगा उसका काम तमाम करेंगे। ये सम्मेलन का विचार है। देखिए बच्चियां बलात्कार हो रही है पाकिस्तान में, 9 साल की लड़की को फेंक दिया जाता है दरिंदों के बीच बलात्कार करने के लिए। दीपू चंद्र दास, बांग्लादेश, क्या लग रहा है आपको? पड़ोस की याद, पड़ोस के घर की याद, मेरे जलते घर पर हंसने। सभी लोगों को, समाज के हर वर्ग को अच्छा लगेगा कि आप लोग भी भोजन व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, उनको भोजन परोसने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हमारी पूरी टीमें लगी हुई हैं, उसके बाद भी आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमारे